नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये जो अपना चैप्टर है, ये अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर अपने को आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उसके अंदर भी साथियों काम आएगा। तो ये चैप्टर जो है अपने पास फिजिक्स की नींव है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं लिख देता हूं अपने पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है साथियों, इसका नाम है अपने पास वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। साथियों, इस चैप्टर के अंदर आज हम स्थिर आवेश के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जब भी आपने कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, कभी बालों के अंदर आपने पेन वगैरह को रब किया होगा, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आपस में आकर्षित होने लग जाते हैं। उसके पीछे जो कारण होता है साथियों, वो आवेश होता है। या फिर आपने कभी महसूस किया होगा, किसी चीज को आपने डोर वगैरह को टच किया होगा, टच करते ही आपको थोड़ा सा करंट लगा होगा। उसके पीछे भी रीजन साथियों अपने पास आवेश होता है। तो सबसे पहले मैं आपको साथियों बता देता हूं, अपने पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अपनी जो यूनिट 1 है साथियों फिजिक्स की, उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस यूनिट के अंदर दोस्तों अपने पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आते हैं अपने पास। देख लेते हैं अपने पास इस यूनिट के अंदर अपन क्या क्या चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले साथियों अपने को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। स्थिर का मतलब होता है साथियों रुका हुआ। वैद्युतिकी का मतलब होता है साथियों अपने पास आवेश। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है साथियों अपने पास इलेक्ट्रॉन और चार्ज। स्टैटिक्स का मीनिंग होता है अपने पास एट रेस्ट। नाम से ही अपने को पता चल रहा है साथियों, इसके अंदर हम स्थिर आवेश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं साथियों अपने पास। इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उससे संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं। देखो साथियों, इसके अंदर हम रुका हुआ या फिर स्थिर आवेश, नाम से ही पता चलता है अपने को भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश व उससे संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं साथियों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश व स्थिर आवेश व उससे संबंधित गुणों का स्थिर आवेश व उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है। वह उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से साथियों अपने पास धारा विद्युतिकी आएगा आगे, जिसके अंतर्गत हमारे पास जो आवेश है वो गतिशील हो जाएगा। आज हम जो है अपनी पहली इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। नाम से ही अपने को पता चल गया, स्थिर आवेश के बारे में जिस भी शाखा के अंदर हम अध्ययन करेंगे उसे स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। साथियों, इसके अंदर अपने पास बार बार एक नाम आता है, आवेश या चार्ज। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है साथियों, वो होने वाला है चार्ज के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अपने को हेडिंग आ जाती है साथियों अपने पास चार्ज यानी आवेश।
तो देखो साथियों, आज का अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट आवेश के बारे में होने वाला है वीडियो। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये आवेश है क्या चीज। देखो साथियों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं, इसकी हिस्ट्री भी बताने वाला हूं कि कहां से किस प्रकार से बना है। अपने पास एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है अबाउट 600 बीसी, लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व जो लिखा गया अपने पास 600 बीसी, जिसको हम बोलते ईसा पूर्व, तब की साथियों ये बात है, लगभग 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व। एक ग्रीक साइंटिस्ट होता था जिसका नाम था साथियों थेलस। एक थेलस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में खोज की थी। और इस थेलस नाम के साइंटिस्ट ने किया क्या था, इसने किया था एक एम्बर नाम का सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, उसको इसने ऊन से क्या किया था, रगड़ा था दोनों को आपस में। एम्बर और ऊन इन दोनों को आपस में क्या किया था, इसने रगड़ा था। रगड़ने पर एम्बर नाम का जो सब्सटेंस है, एक जो पदार्थ है, इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, एक ऐसा गुणधर्म आ गया, उस गुणधर्म का नाम जो है वो आवेश रखा गया साथियों। मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बता देता हूं। लगभग 600 वर्ष पूर्व जो है, एक थेलस नाम का ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने एक एम्बर नाम का जो सब्सटेंस एक बाल्टिक सागर होता है, उस बाल्टिक सागर के अंदर पाया जाता है। ये जो एम्बर नाम का सब्सटेंस है, अपने पास एक बाल्टिक सागर होता है, वहां से निकलता है। उस वाले पदार्थ को इसने ऊन से रगड़ा। रगड़ने पर इस एम्बर नाम का जो पदार्थ है, इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई, एक ऐसा गुणधर्म आ गया, जिसके कारण वो हल्के जो कागज वगैरह के टुकड़े हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स है, टुकड़े हैं, उनको आकर्षित करने लग गया। आकर्षित करने लग गया तो इस वाली जो प्रॉपर्टी का नाम है, इस गुणधर्म का जो नाम है, इसी को आप किस नाम से जानते हो साथियों? इसी को हम जानते हैं आवेश के नाम से साथियों। इसके बाद में एक नया साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने साथियों इसी प्रकार की और जो जोड़े थे, कभी मान लो कांच को रेशम से रगड़ा तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, उनके बारे में इसने बताया था। बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है, इसने बताया था कि अपने पास जो चार्ज है, आवेश है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनावेश और एक होता है साथियों अपने पास ऋणावेश। तो अपने को पता चल गया कि इस प्रकार से इस आवेश की खोज हुई थी। उसके बाद साथियों हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अपने पास आवेश क्या चीज है? आवेश, चार्ज। देखो साथियों, अपने पास, आपको पता है, आपने बचपन में कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, पेन वगैरह को आपने रब करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए होंगे। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आ गई थी, उस वाले को आपने बोला था आवेश। मतलब उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई थी वो या तो विद्युत क्षेत्र की थी या चुंबकीय क्षेत्र की थी, उस गुणधर्म को हम बोलते आवेश। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? अपने पास पदार्थों का एक ऐसा गुणधर्म जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। पदार्थों का एक ऐसा गुणधर्म, पदार्थों का एक ऐसा गुणधर्म, पदार्थों का एक ऐसा गुणधर्म जिसके कारण, जिसके कारण वे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का गुणधर्म, जिसके कारण वे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये अपने पास आ गया साथियों आवेश की परिभाषा। आपको मैं याद दिला देता हूं, आपने कभी कभार किसी डोर वगैरह को टच किया होगा, आपको करंट लगा होगा मामूली सा। तो ये जो घटना होती है वो किसके कारण होती है? आवेश के कारण। या फिर आपने जो बिजलियां वगैरह चमकते देखते हो बारिश के मौसम में,
वो घटना भी अपने पास आवेश के कारण होती है साथियों। या फिर आपने कोई ट्रक वगैरह जो है, जो भरे हुए जाते हैं पेट्रोल वगैरह की, तो वहां पे जंजीर लटका हुआ देखा होगा, क्योंकि जो आवेश है वो धरती के अंदर चला जाए, तो इस वाले का कारण भी अपने पास क्या होता है साथियों, अपने पास आवेश होता है। ये जो आवेश अपने को पता है कितने टाइप का होता है, ये जो आवेश है साथियों ये अपने पास होता है दो प्रकार का। कौन सा होता है साथियों? नंबर एक होता है अपने पास धनावेश, और नंबर दो आता है अपने पास ऋणावेश। इनकी परिभाषा ही देखो। अब आप अपने पास, आपने कभी देखा होगा Na के ऊपर जो होता है वो प्लस चार्ज लगा मिलता है अपने को। क्लोरीन जो होता है उसके ऊपर अपने पास नेगेटिव चार्ज होता है। रीजन क्या होता है? अपने पास जो Na होता है वो अपने पास 11 नंबर पे आता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो ऐसे होते हैं 2, 8, 1। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको ये क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये करता है डोनेट। जब भी कोई वस्तु अपने से इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, दान करती है, डोनेट करती है, तो उसके ऊपर आता है अपने पास धन आवेश। इसी प्रकार से साथियों आपने क्लोरीन के ऊपर माइनस देखा होगा। रीजन क्या होता है अपने पास माइनस आने का? रीजन होता है साथियों अपने पास ये आता है 17 नंबर पे 2, 8, 7। और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसके ऊपर आता है ऋणावेश, और जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसके ऊपर आता है साथियों धनावेश। तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूं इनकी। धनावेश क्या चीज अपने पास, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उस पर आता है साथियों धनावेश। उसके बाद अपने पास है ऋणावेश। जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसके ऊपर आता है ऋणावेश। तो अपने पास है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, एक चीज और साथियों, अगर किसी वस्तु के ऊपर अपने पास मान लो कोई भी दो वस्तु ए और बी है, अपने पास कोई भी दो वस्तु क्या है, ए और बी है साथियों। इसके अंदर एक के ऊपर तो मैंने मान लिया कि पॉजिटिव आवेश है, और एक के ऊपर अपने पास है ऋण आवेश। देखो, तो इन दोनों के अंदर अगर अपने को पूछ ले, जो पॉजिटिव आवेश होता है इस वाले के अंदर, देखो इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होते कम, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते ज्यादा। देखो मैंने आपको बताया कि Na जो होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है अपने से 11 नंबर पे आता है, डोनेट करता है। डोनेट करता है मतलब धन आवेश वाला जो होता है साथियों, उसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, क्योंकि इसने डोनेट कर दिए। प्रोटॉन की संख्या क्या आती है इसमें ज्यादा। इसी प्रकार से जो ऋण आवेश होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं ज्यादा अपने पास, और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं अपने पास कम। इसके साथ में अगर हम ए और बी का कंपैरिजन करें, तो जिस वस्तु के ऊपर अपने पास धन आवेश आता है उसमें मास क्या हो जाता है, कम, और ऋण आवेश आता है इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, इसने ग्रहण किया है, तो इसके ऊपर आता है साथियों अपने पास ऋण आवेश। तो इसका मतलब जो मास जो है वो बी का क्या है, ज्यादा है ए से। ये अपने को साथियों पता होना चाहिए। उसके बाद अपने पास जो आवेश है, इस आवेश के मात्रक आते हैं अपने पास। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास आती है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है अपने पास,
वो होता है कूलाम। और जो आवेश होता है साथियों उसको हम दिखाते हैं क्यू से। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपने पास। हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी है, आई बराबर में क्यू अपॉन टी। हमने 10th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी, आई बराबर में क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो अपने को पता है क्यू बराबर में यहाँ पे क्या आता है, आई टी। तो इसका एक मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अपने पास आता है एम्पियर इंटू में सेकेंड। उसके बाद अपने पास नंबर 2 पे आता है आवेश का सीजीएस मात्रक, जिसको हम बोलते हैं छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक ये होता है साथियों अपने पास स्टेट कुलाम। एक कुलाम जो होता है उसके अंदर अपने पास 3 इंटू 10⁹ स्टेट कुलाम होते हैं। उसके बाद अपने पास आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है अपने पास फेराडे। और एक फेराडे के अंदर अपने पास 96,500 कुलाम आवेश होता है। इसके अलावा अपने पास आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं साथियों, वो हम करने वाले हैं। आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक। देखो अपने पास अन्य मात्रक कौन से होते हैं। अपने पास अन्य मात्रक के अंदर जैसे अपने पास 1 मिली कुलाम, जिसका सिंबल होता है अपने पास एम। इसके अंदर साथियों अपने पास 10⁻³ कुलाम होते हैं। एक अपने पास आता है माइक्रो कुलाम, जिसका सिंबल होता है साथियों माइक्रो का ये। इसके अंदर आते 10⁻⁻6 कुलाम आवेश। उसके बाद अपने पास आता है नैनो कुलाम, जिसको हम दिखाते हैं 1 NC। इसके अंदर साथियों 10⁻⁻9 कुलाम होते हैं। उसके बाद आता है अपने पास 1 पिको कुलाम। ये जो मात्रक है अपने को न्यूमेरिकल करते टाइम काम आएंगे। 1 पिको कुलाम, इसके अंदर होते हैं साथियों 10⁻⁻12 कुलाम। तो ये अपने पास थे आवेश के कुछ अन्य मात्रक। इसके बाद साथियों अपने पास नेक्स्ट आता है आवेश की विमा। तो मैं यहीं पे लगा देता हूं अपने पास आवेश की विमा। आवेश की विमा, आवेश की विमा। इसकी जो डायमेंशन होती है साथियों वो होती है अपने पास, फॉर्मूला पता है, Q बराबर में होता है साथियों I इंटू टी। 10th क्लास वाली डेफिनेशन से। तो अपने पास इसकी जो डायमेंशन आती है साथियों करंट की तो होती है, एम इसमें है नहीं, एल अपने पास 0 बार, टाइम इसमें 1 बार आया है, और करंट इसमें एम्पियर आया 1 बार। तो इसको या तो M0L0T1A1 लिख दो, या फिर हम बोल सकते हैं अपने पास A1T1, चाहे आप शॉर्ट में लिख दो, दोनों आपके क्या है, सही है। इसको कैपिटल जो ब्रैकेट अपना उसके अंदर आपको इसको दिखाना है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट आता है आवेश के गुणधर्म। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास आती है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
देखो साथियों, अपने पास आवेश के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले जो अपने पास आवेश का गुणधर्म होता है वो आता है योज्यता का गुणधर्म, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। योज्यता का गुणधर्म कि आवेश को अपने को ऐड कैसे करना है, कि आवेश को किस प्रकार से अपने पास जोड़ा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले अपने को यह ध्यान में होना चाहिए, आवेश जो है एक अदिश राशि है। आवेश जो है वो एक कौन सी राशि अपने पास, अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि। देखो साथियों, जो अदिश राशियां होती है उनको अपने को सिंपल तरीके से जोड़ना होता है। जैसे सदिश राशियां होती है उसके अंदर अलग चीज होती है। आवेश एक अदिश राशि, इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश है वो अलग अलग आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद समझाएंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश किसी वस्तु पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। बीजगणित योग के बराबर होता। देखो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये, जो आवेश है वो क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशियों को सिंपल 2 + 3 5 कर देते हो, इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे आपको याद होगा कि मान लो कोई एक बॉक्स है, इसको मैं 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहा हूं, 5 न्यूटन मान लो मैं इधर से लगा रहा हूं, ये सदिश राशि आपको पता है बल। तो नेट जो अपने पास आता फोर्स वो क्या आता था, 0 आता था साथियों। लेकिन अपने पास ऐसा जो अदिश राशियों में नहीं होता। मान लो अपने पास कोई भी एक क्या है, निकाय है। इस निकाय के अंदर मान लो अपने पास Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, Q5 आवेश है। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होता वो आपको सिंपल तरीके से जोड़ना है। जैसे Q नेट जो आता साथियों, वो अपने पास आता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 के बराबर। मतलब अपने को सिंपल तरीके से जोड़ना होता है जो अदिश राशियां होती है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लो मेरे पास ये क्या है, कोई भी एक निकाय है। इस निकाय के अंदर मान लो 2 कूलाम आवेश रखा गया है, 3 कूलाम रखा गया है, माइनस का 3 कूलाम रखा गया है, प्लस का 5 कूलाम है। तो अपने को अगर कोई पूछ ले कुल आवेश कितना है, जो Q का जो मान आएगा नेट, वो अपने पास कितना आएगा, सिंपल जोड़ना अपने को 2 + 3 + 5 - 3, तो अपने पास आ जाएगा साथियों 7 कूलाम। ये अपने पास क्यू नेट निकालने का सिंपल तरीका होता है। लेकिन सदिश राशियों के अंदर साथियों ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए, यदि अपने पास किसी निकाय के अंदर कुल आवेश शून्य है, यदि कोई वस्तु उदासीन है या उसके ऊपर बोल दिया कि अपने को नेट आवेश शून्य है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आवेश नहीं है। इसका मीनिंग उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश का मान क्या होता है, बराबर। यदि कोई वस्तु उदासीन है तो, यदि कोई वस्तु उदासीन है तो उसमें धनावेश व उसमें ऋणावेश व धनावेश का मान बराबर होता है। उसमें ऋणावेश व धनावेश का मान बराबर होता, ये अपने को पता होना चाहिए। ये अपने पास था साथियों आवेशों का पहला गुणधर्म,
इसके बाद आता है अपने पास दूसरा गुणधर्म। देखो अपने पास जो दूसरा गुणधर्म आता है वो आता है अपने पास आवेश संरक्षण का नियम। नंबर 2 आता है साथियों अपने पास आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम। देखो अपने पास आवेश संरक्षण का नियम होता क्या है। सबसे पहले अपने पास आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि अपने पास आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को केवल और केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये नियम अपने को क्या कहता है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश जो होता है साथियों उसको हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। ये अपने पास था साथियों आवेश संरक्षण का नियम। देखो इस वाले की एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अपने पास जब भी कोई हम एक धनावेश और एक ऋणावेश की अभिक्रिया आपस में करवाते हैं, जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक धनावेश एक ऋणावेश की जब मैं अभिक्रिया करवाता हूं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है जिसको हम बोलते हैं गामा रेज, ये निकलती है। देखो साथियों अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है अपने को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अपने पास जो धन आवेश होता है इसके ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम प्लस का। और जो गामा रेज होती है उनके अंदर आवेश रहित होती है, इनके ऊपर आवेश का मान क्या होता है, तो देखो अपने पास ये प्लस का ये माइनस का, कुल आवेश जो होता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर वो क्या होता है अपने पास संरक्षित होता है। मतलब इसको ना तो आप नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न। अगर साथियों मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने ले लिया यूरेनियम 9238, जब आप इसको तोड़ते हो तो इसका मान आता है अपने पास थोरियम प्लस हीलियम, और जो थोरियम आता है ये अपने पास आता है 90,234 और हीलियम आता है 2 और ऊपर आता है 4। देखो अपने पास अगर मैं नीचे आवेश की बात करूं तो यहाँ पे देखो 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, लेफ्ट साइड 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। यहाँ पे अगर मैं राइट साइड वाली बात करूं तो यहाँ पे देखो 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर है एक तो, और प्लस में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखो यहाँ पे भी 92 है और यहाँ पे भी क्या हो जाता है 90 प्लस 2 यानी 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या है चार्ज। मतलब Q जो होता है अपने पास आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हो न ही आप उत्पन्न कर सकते हो, आवेश को केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं।
उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो अपने पास ये क्या होता है, इस नियम के अकॉर्डिंग अपने पास आवेश को केवल और केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब स्थानांतरित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर कर सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसको, दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मतलब हम 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम नहीं दे सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उतना होगा 2 पे, 4 पे, 10 पे, 20 पे। ऐसे नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हम किसी वस्तु को आवेश दे दें। तो ये अपने पास साथियों इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज के बराबर मतलब अपने पास किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बराबर होता है। इसको मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं अपने पास, Q बराबर में प्लस माइनस एन ई। देखो साथियों अपने पास यहाँ पे जो Q है वो तो क्या है अपने पास आवेश, यहाँ पे अपने पास Q तो क्या है आवेश, n यहाँ पर इंटीजर है या पूर्णांक है जिसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे अपने पास चलती रहेगी। और E होता है साथियों इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 ग्राम। तो ये अपने पास था साथियों आवेशों का क्वांटीकरण। इसके अंदर अपने को एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, प्लस माइनस। प्लस माइनस अपने को अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए तो अलग बात है, अगर अपने को क्वेश्चन में दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, मान लो निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव वाला साइन। मान लो किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उस पर क्या आ जाएगा ऋणावेश। जैसे मैंने बताया ना Na के ऊपर प्लस क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को ये वाला प्लस माइनस लगाना है, बाकी अपने को प्लस माइनस की जगह ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर साथियों अपने पास प्लस ही काम आने वाला है। अब देखो साथियों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अपने पास मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है, क्या किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है। अपने पास क्वेश्चन आ गया जैसे ये, तो देखो साथियों अपने पास सबसे पहले अपने को दिया गया है Q की वैल्यू 1 कूलाम आवेश, तो अपने को दे दिया है Q बराबर में 1 कूलाम। अपने को पूछा है किसी वस्तु को आवेश दिया जा सकता है क्या। अगर अपने पास n की वैल्यू क्या आ जाए 1 2 3 के फॉर्मेट में आ जाए तो हम दे सकते हैं, वरना हम नहीं दे सकते। अपने पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपने को पता है साथियों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। अपने को पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू निकालते ही अपने को पता चल जाएगा। तो Q बराबर में होता है साथियों n इंटू ई, और यहां से n बराबर में आ गया अपने पास Q डिवाइड में। तो जैसे हम वैल्यू रखेंगे n बराबर में Q की वैल्यू अपने पास है 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो साथियों इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर 18 ऊपर ले जाकर,
और ये आ जाएगा अपने पास 1.6। और जब भी हम इस वाले को क्रॉस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.25 इंटू। अब आपको इसको देखकर ये बताना कि हम किसी वस्तु को इतना आवेश दे सकते हैं क्या। तो हम किसी वस्तु को इतना आवेश दे सकते हैं साथियों। हालांकि अपने को ये पॉइंट में लग रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है 6.25 पूरी पुर जाती है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻16। मतलब है तो अपने पास 1:2 वाले फॉर्मेट में आ गया। तो हम किसी भी वस्तु को इतना आवेश दे सकते हैं। उसके बाद साथियों अपने पास आता है नेक्स्ट गुणधर्म। इसके बाद जो अपने पास अगला गुणधर्म आता है उसका नाम होता है आवेशों की निश्चरता का गुणधर्म। आवेशों की निश्चरता का गुणधर्म। निश्चरता का गुणधर्म। साथियों मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं, ये जो चैप्टर अपने पास पूरी 12th क्लास की पहली बुक की नींव है। इस वीडियो को आपको बीच में नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करना है आपको। ये जो चीजें आपको एग्जाम के अंदर भी ये वाली क्या है चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो अपने पास आवेशों की निश्चरता का गुणधर्म क्या होता है। इस नियम के अनुसार ये होता है कि अपने पास आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस नियम के अनुसार आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। अपने पास इसका मीनिंग ये है कि अपने पास Q की जो वैल्यू रेस्ट में है, Q अपने पास जो विराम अवस्था में है, वही अपने पास क्या आता है Q गतिशील में होता है। इस नियम का मीनिंग अपने पास ये है साथियों कि जो आवेश है उसको चाहे तो आप विराम अवस्था में रखो, चाहे आप उसको हवाई जहाज के अंदर दौड़ाओ, आवेश का जो मान है वो हमेशा अपने पास क्या होगा, एक समान होगा। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर एक बात आती है अपने पास, लेकिन द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। लेकिन द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर करता है। अपने को ये पता चल गया कि जो द्रव्यमान होता है साथियों वो वेग पर निर्भर करता है। देखो अपने पास करता किस प्रकार से, क्लास 11th का अपने पास एक फॉर्मूला आता है साथियों, m बराबर में m नॉट अंडरूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा में सी। यदि आप किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से गतिशील करवाते हो तभी अपने को ये वाली चीज अनुभव होगी। देखो यहाँ पे m तो क्या है अपने पास साथियों, m यहाँ पे अपने पास है गतिशील द्रव्यमान। उसके बाद अपने पास m नोट क्या है, ये आता है अपने पास विराम द्रव्यमान। ये अपने को पता ही क्या होता है, प्रकाश की चाल। और साथियों अपने पास v होता है इस वेग से आप किसी चीज को दौड़ाते हो। देखो साथियों अगर मान लो मेरे पास 5 kg का कोई मास है, उसको मान लो मैंने 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 5 kg अंडरूट के अंदर 1 माइनस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो 100 मीटर किया है तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000 डिवाइड में सी का स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। जब आप यहाँ पे 10,000 के नीचे 9 इंटू 10 की पावर 16 करोगे तो अपने पास आंसर आएगा साथियों ये वाला 1 माइनस 0.0000 कुछ करके आएगा। हम इसका मतलब नीचे वाली जो वैल्यू होती है नॉर्मल अवस्था में अपने पास 1 के आसपास आती है,
मतलब गतिशील और विराम द्रव्यमान अपने को एक जैसे लगते हैं, लेकिन अपने पास इसका जो मान होता है वो वेग पर निर्भर करता है साथियों। उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट गुणधर्म आता है, अपने पास स्थिर जो आवेश होता है वो क्या करता है अपने पास, वो अपने पास करता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र जनरेट। जो गतिशील आवेश होता है वो अपने पास क्या करता है, वो करता है अपने पास विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र को गुणधर्म प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में साथियों अपने पास जो त्वरित आवेश होता है, जिसकी जो गतिशील है, जिसकी वेलोसिटी क्या ना हो फिक्स नहीं हो, यानी जो त्वरित आवेश होता है उसके कारण अपने पास विद्युत क्षेत्र भी होता है, क्षेत्र भी होता है, और उसके साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। उसके बाद साथियों अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने पास समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे समान प्रकृति के आवेश अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे प्लस प्लस हो गया, जैसे माइनस माइनस हो गया, तो ये अपने पास साथियों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अपने पास विपरीत प्रकृति के आवेश आ गए, जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं साथियों प्लस माइनस वाले, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये अपने पास थे आवेशों के कुछ गुणधर्म साथियों। वापिस से अपने पास एक ब्लैंक पेज लेकर मैं आपको बता देता हूं। आज हमने देखा है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी मतलब जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखा था साथियों हमने विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है अपने पास, ये अपने पास विद्युत आवेश क्या चीज है, आवेशों का एक ऐसा गुणधर्म जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जनरेट होता है, क्रिएट होता है। उस प्रॉपर्टी का नाम अपने पास क्या होता है, आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। Na के ऊपर जैसे धन आवेश, इसका मीनिंग क्या हो गया अपने पास, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का डोनेट करती है तो उसके ऊपर क्या आता है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो क्या आता है, आवेश। उसके बाद साथियों हमने देखा कि आवेशों का योज्यता का गुणधर्म क्या होता है। योज्यता का मीनिंग क्या होता है अपने पास, आवेश को हम सिंपल तरीके से जोड़ते हैं, किसी वस्तु पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बराबर होता है, मतलब एदिश राशि को 2 प्लस 3 प्लस नॉर्मल जोड़ते हैं। उसके बाद साथियों आपने देखा कि आवेश एक सुरक्षित है, मतलब आवेश को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो आप बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया देखी थी। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, मतलब आवेश किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश आएगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर में आएगा, क्यू बराबर में प्लस माइनस है नहीं। उसके बाद हमने देखा साथियों जो गतिशील आवेश होता है और स्थिर आवेश बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। इसके अलावा साथियों हमने देखा अब तक अपने पास जो स्थिर विद्युत क्षेत्र जनरेट, ये स्थिर आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है अपने पास, गतिशील जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों करता है, और उसके साथ में अपने पास जो त्वरित आवेश होता है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करता है, आता है। उसके बाद साथियों हमने देखा प्लस प्लस वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, माइनस माइनस वाले भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखो अपने पास एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूं अपने पास आवेश और, एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूं साथियों अपने पास आवेश और द्रव्यमान के अंदर। एक तरफ लिख दिया मैंने आवेश
और एक तरफ लिखा है साथियों मैंने द्रव्यमान। देखो, आवेश क्या होता है, हमेशा आपको पता है, आवेश हमेशा दो प्रकृति का होता है, या तो धन आवेश या ऋण आवेश। आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। आवेश धनात्मक व ऋणात्मक होता है। अपने पास साथियों द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता ही नहीं है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। उसके बाद साथियों अपने पास जो आवेश होता है उसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। और साथियों अपने पास जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर करता। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं साथियों, वो ध्यान से सुनना। अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश है, आवेश का मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन वगैरह है, तो उसका मतलब उस वाले के ऊपर द्रव्यमान जरूर होगा। यदि किसी वस्तु के ऊपर आवेश है तो उसके ऊपर द्रव्यमान होता है। आवेश जो है वो द्रव्यमान से संबद्ध होता है। आवेश द्रव्यमान से संबद्ध है। अर्थात जिस वस्तु पर आवेश होगा जिस वस्तु पर आवेश होता है उसमें द्रव्यमान हमेशा होता है। द्रव्यमान हमेशा होता है। लेकिन साथियों अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो आवेश होना आवश्यक नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उस पर आवेश होना आवश्यक नहीं। उस पर द्रव्यमान होना आवश्यक नहीं। उस पर आवेश होना आवश्यक नहीं। इसके अलावा साथियों अपने को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके ऊपर आवेश के बारे में पता होना चाहिए कि अपने पास कितना होता है। उसके बाद साथियों अपने पास सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास आवेश। देखो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है वो कितना होता है साथियों। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके अलावा साथियों अपने पास जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम आवेश। इसके अलावा अपने पास जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर आवेश होता है साथियों 0। उसके बाद अपने पास आता है द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है साथियों वो होता है
अपने को क्वेश्चंस में काम आएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 और अपने पास जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उनका लगभग बराबर होता है। 2 पॉइंट तक अगर हम देखें तो वो होता है साथियों अपने पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये अपने पास होता है साथियों आवेश और द्रव्यमान का मान। तो साथियों आज हमने आवेश के बारे में कंप्लीट जो डिटेल्स है उसके बारे में अध्ययन किया है और अपना ये जो यूट्यूब चैनल है, ये अपना नया यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारा जो चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के अंदर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।